हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर हम एक्चुअल में जो अपनी लेक्चर का पार्ट है यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले अगर हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार चेकआउट कर लो, ऊपर आई बटन पे आपको शो हो जाएगा। उसके अंदर हमने बात की थी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी फर्स्ट वीडियो के अंदर। देन सेकंड वीडियो के अंदर हमने इसका सेटअप किया था VS कोड एंड C++, विंडोज़ और मैक दोनों के लिए। अब हम यहाँ पे अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल में। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा सिंटैक्स। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले हमको ये देखना होता है कि उसका सिंटैक्स क्या होता है। देखो, हम लोग वैसे थ्योरी वाला जो पार्ट है हमारे कोर्स का उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि थ्योरी पार्ट बहुत बोरिंग होता है। स्टार्टिंग में उसको लेके आने से बिल्कुल मूड हट जाता है, इसलिए हम उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम डायरेक्टली अब हम अपने प्रैक्टिकल्स के ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो पार्ट होता है वो होता है कि सिंटैक्स क्या होता है, इसका कैसे बनाना है। तो आप एक एक पॉइंट को आप समझना है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ताकि आप इसको आगे जब इसमें चेंजेस करने हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सको, और अपने लिए जब बना रहे हो तो उन पॉइंट्स का ध्यान रखना। सबसे पहले हमको एक फ़ोल्डर बनाना है। एक फ़ोल्डर ओपन कर लो अपने VS कोड के अंदर। मैंने यहाँ पे एक सिंटैक्स नाम का एक फ़ोल्डर ओपन किया है। ये फ़ोल्डर मैंने 1 2 3 के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, ताकि जब मैं इनको गिट पे डालूँ और आप जब इन कोड्स को देखना चाहो तो आप आराम से इस कोड्स को चेकआउट कर सको। यहाँ पे मैंने इस फोल्डर के अंदर अभी खाली फ़ोल्डर है, तो इस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल डालूँगा। फाइल का नाम होगा मेरे syntax.cpp। यहाँ पे सिंटैक्स जो है वो मेरी फाइल का नाम है और .cpp मेरी एक्सटेंशन है। जैसे कि हम जब पाइथन करते हैं तो हम .py लगाते हैं एक्सटेंशन। सिमिलरली जब हम जावास्क्रिप्ट करते हैं तो हम .js लगाते हैं, HTML में .html, CSS में .css, तो वैसे ही C++ में .cpp। ओके, हम एंटर किया, हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह आ रही हैं, इनको हम भूल जाते हैं। ठीक है, आपने अगर लास्ट टाइम अगर चेक किया हो जो कोड हमने लिख के रन किया था और वो रन हो रहा था, तो फिर इसका मतलब आपका जो है बिल्कुल सेट हो रखा है VS कोड। अगर आपके VS कोड में नहीं हो रखा सेट तो प्लीज़ लास्ट वीडियो को एक बार मैं रेफ़र करूँगा, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले एक बेसिक बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं। उसके बाद लिखने के बाद हम समझेंगे कि उसमें किया क्या है। ठीक है, ओके, नाउ हम यहाँ पे इसका भी यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने अभी यहाँ पे एक कोड लिखा है, अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो ये रन होने के बाद देखो ये यहाँ पे मेरा आ गया हेलो वर्ल्ड। ये जो लिख के आया, इस चीज़ को अब हम समझते हैं कि ये हमारा चल गया कोड बहुत अच्छे। अगर मान लो इस कोड के अंदर मैं कोई चेंज और कर दूँ, जैसे कि यहाँ एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया 5 + 6। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो देखते क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेकेंड। यहाँ देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, उसके साथ में 11 लिख के आ रहा है। मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। जैसे आप लोगों ने पाइथन अगर किया है या कोई और भी लैंग्वेज अगर किया हो, तो हमको पता होता है नेक्स्ट लाइन में लेके आने के लिए हम \n यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने इसको सेव किया, इसको रन किया। देखो अब यहाँ पे हमारा क्या आया, हेलो, द नेक्स्ट लाइन में 11। ये हमारा कोड रन हो रहा है। अब हमारा इसका सिंटैक्स समझने का पार्ट है। ओके, जैसे कि हम लोग पाइथन जब कर रहे होते हैं तो पाइथन या कोई और लैंग्वेज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इंपोर्ट होता है कि कोई फाइल हमको इंपोर्ट करानी है, हम लिखते हैं इंपोर्ट और फाइल का नाम। सिमिलरली इसके अंदर जब हमको इंपोर्ट कराना होता है एक तरीके से, तो हम उसमें बोलते हैं इंक्लूड। तो #include, उसके बाद उस फाइल का नाम कि वो क्या है, और ये जो फाइल होती है इसको हम कहते हैं हेडर फाइल। इसको हम कहते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे फंक्शंस बने होते हैं। ठीक है, जिन फंक्शंस का हम यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये IO स्ट्रीम हमने क्यों मंगाया, इसके अलावा क्या होता है, और ये ज़रूरी है या हम इसको ऑप्शनल है ये, तो हम इसको समझते हैं। IO स्ट्रीम का मतलब जो होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसका मतलब अगर जैसे हम अपने कोड के अंदर इनपुट और आउटपुट फंक्शनैलिटी रखना चाहते हैं
तो हमको डेफिनेटली इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको इनपुट कराते हैं। ये ऐसे समझ के रखो, ये हमेशा अपने कोड के अंदर डालना ही डालना है IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइक हम बिना इनपुट आउटपुट के लाइक एक प्रोग्राम बना ले। देखो बनाने के लिए बन जाएगा, लेकिन जब हमको कुछ दिखेगा ही नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो हमको इस चीज़ की नीड हमेशा ही होती है। सेकेंड थिंग कि यूजिंग नेम स्पेस STD, इसका मीनिंग क्या है? सो इसका मतलब होता है कि हम स्टैंडर्ड जो टेम्पलेट है, स्टैंडर्ड नेमिंग टेम्पलेट जो है हमारी, हम उसको इसमें लाइक एक तरीके से कह रहे हैं कि हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो है ना लाइक स्टैंडर्ड नेम जो होता है ना, हम उनको यूज़ अगर हम मतलब पूरे कोड के अंदर करना चाहते हैं तब हम यहाँ STD को इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो अगर मैं इसके बिना अगर इसको ओमिट कर दूँ तो क्या होगा, मुझे इधर लिखना पड़ेगा STD::, अब ऐसे STD::, लगा के मैं इतना लंबा कोड लिखूँ, इसकी जगह मैं बोल दूँ कि ठीक है भाई इसको मैं ना हमेशा यूज़ करूँगा, तो मैं उसको हमेशा के लिए मैं बोल रहा हूँ कि नेम जो है ना मेरा वो इसी फॉर्मेट में चलेगा, मैंने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो ये देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन है इसके सिंटैक्स की। इस डॉक्यूमेंटेशन को भी आप पढ़ सकते हो, इससे भी आपको यहाँ समझ आएगा। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल ये ओमिटिंग का दे रखा है। ठीक है, सो ये रहा हमारा एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखी है कि अगर हमको इंपोर्ट करनी हो तो ये क्या होता है। अगर जैसे यहाँ से समझना है या फिर यहाँ से कोई देख रहा है तो दोनों में मतलब आप यहाँ के अलावा लाइक अगर आप कहीं और से अगर देखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह सेम ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे भी डेफिनेशन उन्होंने वही बता रखी है यूजिंग नेम स्पेस की, कि हम इसमें नेम जो है मतलब हम नेम का यूज़ कर सकते हैं इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग। ओके, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी नहीं, वो गलती से हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे इस चीज़ का बस ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने इसको तो यहाँ पे देख लिया कि ठीक है भाई ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नाम जो है यूज़ कर पाएंगे वेरिएबल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, नाउ बैक। अब यहाँ पे मुझे तो उसको यूज़ करना है तो मैं इसको क्यों ही यूज़ करूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली यूज़ कर पाऊँगा इससे। नाउ अब यहाँ पे सिंटेक्स समझते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ये इंट क्या है, दिस इज़ इंटीजर। ये वही इंट है जो हमने पाइथन में पढ़ा है, जो हमने बाकी जगह पढ़ा है। तो इंट का मतलब इंटीजर ही होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ बन रखी है ना, दिस इज़ अ फंक्शन, दिस इज़ अ डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, कि भाई एक फंक्शन बनाना है तो उसमें ऐसे बनता है। जैसे हम उसके अंदर लिखते हैं ना कि डेफ लगाया, तो डेफ में हम बताते नहीं है डेटा टाइप क्या है, लेकिन इसके अंदर हम डेटा टाइप बताते हैं कि भाई डेटा टाइप ये है, और इसमें डेफ नहीं लिखते। ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप, दिस इज़ आवर नेम ऑफ द फंक्शन। और ये हमेशा ये चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है कि हमारे पूरे कोड के अंदर एक जगह कहीं ना कहीं ये मेन होना ज़रूरी है, क्योंकि मेन फंक्शन जो है रन होता है उस मेन फंक्शन के ऊपर, मतलब लाइक जैसे इसके अंदर होता है हमारा सारा कोड, इसके अलावा अगर कोई कोड है तो वो तब तक रन नहीं होगा जब तक मेन फंक्शन में से ना रन किया जाए। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अब ये मान के चलो कि एक कोड लिखना है ना तो मेन फंक्शन बनना चाहिए, मेन फंक्शन के अंदर होगा जो भी कोड होगा। ठीक है, इसको काटो। ठीक है, अब इसके बाद ये ब्रैकेट्स हमने जो कर्ली ब्रैकेट्स ऑन किया है, ये कर्ली ब्रैकेट जो होता है ये बताता है कि भाई इस फंक्शन की बॉडी क्या है, कोड ब्लॉक क्या है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ख़त्म किया, तो इसके अंदर लिखी हुई चीज़ ये मेन फंक्शन का कोड ब्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर इंडेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे पाइथन में होती है कि अगर मैं इसके आगे पीछे लूँ तो भी वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक ही लाइन में लिख देंगे तो भी वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम इसको बस अच्छा दिखाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, साफ़ सुथरा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सी आउट। अब ये सी आउट का मतलब होता है कि जब हमको प्रिंट करानी होती है कोई चीज़, जब बाहर निकालनी होती है टर्मिनल के अंदर प्रिंट करनी होती है, तो ये सी आउट वो काम करता है। सिमिलरली ये सी आउट है, वैसे ही हमारा सी इन होता है, वो इनपुट के लिए होता है। ठीक है, वो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो अभी के लिए सी आउट को समझ जाते हैं। सी आउट जो होता है वो प्रिंट कराने के लिए होता है, कि कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है, सी आउट। ये जो होता है ये हमारा एक ऑपरेटर होता है, इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ये जो होता है, ये वाला जो होता है ना लाइक ग्रेटर देन, ये होता है जब हम सी आउट कर रहे होते हैं, कि जैसे पहली चीज़ मुझे ये करनी है, फिर मैंने जैसे हम पाइथन जब करते हैं तो पाइथन के अंदर हम 2-4 हमारी चीज़ें होती हैं, उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं ना, इसके अंदर इससे सेपरेट करना होता है। ठीक है, इससे। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर हमने यहाँ पे किया, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे लाइन के एंड में सेमीकोलन का यूज़ किया है। ठीक है, सेमीकोलन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है हर लाइन के अंदर।
नाउ अब यहाँ पे हमने ये ठीक है, ये हम सिंटेक्स समझ गए, हमारे ये भी आ गया। अब हमने ये जो किया, अब यहाँ पे एक और कमाल की चीज़, पाइथन से ये अलग लैंग्वेज है, ये पाइथन नहीं है। इसके अंदर मिस्टेक क्या हो सकती है, जैसे हम पाइथन के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये पावर होती है कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने इसमें लिखा, मैंने रन किया, तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिख के आया, 55819297, पता नहीं क्या लिख के आया, लेकिन जो चीज़ लिखी थी वो थोड़ी लिख के आई, कुछ और ही लिखा है। तो ये चीज़ दोबारा मैं अगर रन करूँ तो कुछ और नया आएगा, नहीं, लिख के तो वही आया है। अगर मान लो चलो इसके अंदर मैं कोई चेंज मार दूँ, तो मैंने सेव किया, रन किया, तो देखो इस बार कुछ और लिख के आया। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे ये जो सिंगल हमारा जो कॉट होता है, ये सिंगल कॉट तब यूज़ होता है जब मुझे कैरेक्टर को शो करना होता है, ठीक है, जब कैरेक्टर शो करना होता है। लेकिन स्ट्रिंग के लिए इसके अंदर डबल कॉट्स होते हैं। पाइथन के अंदर क्या होता है, सिंगल कर लो, डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या है, सिर्फ डबल करने हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। नाउ अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो अब हमने इसको रन किया, वापस नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये एक चीज़ है। हम इसको रन करके देखते हैं, सिंगल लाइन के अंदर सिंगल कॉट लगाया, रन किया, तो देखो सिंगल कॉट में चल गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। सो ये क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल था ना, अब इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये भी प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक है। अब हम ये चीज़ समझ गए, ठीक है भाई, ये करना है। अब यहाँ पे मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ, इसकी जगह हम एंडल यूज़ करते हैं, ठीक है। एंडल क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ये हमारा ये भी काम वही करता है, नेक्स्ट लाइन में गिराने का, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड ये हम वही है 5+6 कर रहे हैं। पाइथन के अंदर यही चीज़ जब हमको लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम पाइथन के अंदर इस तरीके से लिख देते हैं, क्या, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इस टाइप से। और ये एंडल जो होता है, ये इसका काम होता है नेक्स्ट लाइन में गिराना। और जैसे हमारा पाइथन के अंदर प्रिंट वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन लेके आता है ना, तो यहाँ पे हमको ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन नहीं मिलता, हमको यहाँ पे हर लाइन के बाद लिखना पड़ेगा जिस लाइन में हमको नेक्स्ट लाइन चाहिए, ठीक है। सो इस चीज़ का हमको थोड़ा ध्यान रखना होता है। सो ये जो था, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक सिंटेक्स था हमारे सिंपल से एक CPP कोड का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारी वीडियो होगी जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे डेटा टाइप्स के बारे में। सो ठीक है गाइस, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, लेकिन ये वीडियो में हमको सिंटेक्स समझना था और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम सिंटेक्स समझ चुके हैं, इसको ट्राई करना, इसके अंदर परम्यूटेशंस लगाना और देखना। अगर कोई एरर आए तो प्लीज़ मुझे लाइक आप DM कर सकते हो, मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, इवन लिंक्डइन पे अगर बताना है, लिंक्डइन पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, नो इश्यूज़। सो ठीक है, मैं क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, इसका मैं पक्का कह रहा हूँ। सो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डेटा टाइप करेंगे, तो उसको प्लीज़ मिस नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी आए, नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो मिलते फिर, बाय गाइस।